बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार के राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी कर दी गई है। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक की बात करें तो झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2024 में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई है। तो एमएसएमई विशेष छूट कारखाना संशोधन विधेयक 2024 में संशोधन की स्वीकृति, ऐसे 12 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। तो राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें महंगाई भत्ते को 7% बढ़ा दिया गया है। रांची संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रांची से। अविनाश, महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि के साथ 12 एजेंडों पर मोहर। जरूर, देखिए इसमें वैसे राज्य कर्मी तो पिछली बार आपको याद होगा कि कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया था, लेकिन जो छठी वेतनमान वाले जो राज्य कर्मी हैं वो छूट गए थे, तो उन्हें इस बार इसमें समाहित किया गया है और 7% जो पहले से मिल रहा है उसमें 7% की वृद्धि की गई है। इसके अलावे जो बड़ी बात है, जो अभी बजट सत्र होना है, बजट सत्र में जो विधेयक आने हैं, एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। अब इसमें देखना होगा कि क्या कुछ सरकार एमएसएमई के लिए करने वाली है, उसके लिए क्या कुछ विधेयक में लाया जाएगा। इसके साथ ही जो झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पहले भी इस प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो झारखंड में जो महिला कर्मी हैं और केंद्रीय अगर हम सरकार की तरफ से भी अगर हम बात करें तो कई राज्यों में पहले से ही ये व्यवस्था की गई है कि अगर जो महिला कर्मी हैं वो शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अगर वो काम करना चाहें तो उनके इच्छा पर होगा। अगर वो अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसको भी झारखंड में लागू किया गया है। पहले झारखंड में महिलाओं के लिए रात के वक्त काम करने पर मनाही थी। तो ये 12 प्रस्ताव आए हैं और इन 12 प्रस्तावों पर हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं को बड़ी सौगात दी है, जहां 289 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया। प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं कार्यक्रम के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि ये सब कुछ झारखंड के युवाओं के विकास के लिए और झारखंड के बढ़ने के लिए जरूरी है और ये कार्य अनवरत चलता रहेगा। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। राज्य में यूएलबीज या नगर निकायों की कुल संख्या मात्र 49 है। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश, उसके 49 यूएलबीज में राज्य की 31% जनता का निवास है। और ये शहरीकरण जो है ये दिनों दिन बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। जब ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, तो बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण इलाकों से लोगों का शहरी क्षेत्रों में आना लगातार हो रहा है। ये तमाम परिस्थितियां कहीं न कहीं हमारे यूएलबीज के ऊपर जनसंख्या के आधार पर एक अभूतपूर्व दबाव बना रही है। जो योजनाएं कंसीव की गई विभाग के द्वारा, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि ने कहीं न कहीं उन योजनाओं में बहुत दबाव क्रिएट किया है। आज मानव बल की कमी से हमारे नगर निकाय जूझते रहे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखकर इस तरीके से मानकों के आधार पर अपने निकायों को संचालित करने का प्रयास करते रहे। बहुत खुशी है कि तमाम राजनीतिक झंझावातों के बाद, तमाम उन कोशिशों के बावजूद जो आपने देखा है, हमने देखा है, तमाम लोगों ने देखा है कि झारखंड के बच्चों को नियुक्तियां देने के मामले में कौन लोग आड़े आते थे। इन तमाम झंझावातों के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के सबल नेतृत्व ने आज का यह दिन देखना नसीब कराया है। इसके लिए निश्चित रूप से और आपने भी पूरे धैर्य के साथ इस दिन का इंतजार किया है। और मैं निश्चित रूप से आज के दिन के माध्यम से, चूंकि यह
हेमंत सोरेन पार्ट 2 का तीसरा महीना है और तीसरे महीने की 289 नियुक्तियों की शुरुआत पूत के पांव पालने में दिखा रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं वो तमाम कोशिशों को, तमाम ताकतें राह में रोड़ा बनेंगी, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए झारखंड के बाल बच्चों का उनका हक देने के काम में लगे रहेंगे। और हम जानते हैं कि आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से निश्चित रूप से हम झारखंड के बच्चों को अपने राज्य की नौकरियों में अधिकाधिक स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे और इसमें हम कामयाब भी होंगे, सफल भी होंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।